हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 22 फीट बाय 30 फीट का प्लॉट है जिसके अंदर मैंने 2 रूम, एक ड्राइंग रूम, डब्ल्यूसी, किचन, स्टेयर रूम और लॉबी का डिज़ाइन किया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहे और मैं आपको अच्छे डिज़ाइन प्रोवाइड करवाता रहूं। तो देखिए, सबसे पहले मेरा इसको पहले ही स्केच बनाने का इरादा ये होता है ताकि मैं जब आपको ये बना करके दिखाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका वक्त ना लगे। तो इसीलिए मैंने ये सारा पहले ही प्लान कर लिया था और इसको मैंने डिज़ाइन कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर जो है इसकी जो डायमेंशन है मैं वो कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये 22 फीट है और 0 इंच। उसके साथ अगर हम इधर बात करें तो ये हमारा 30 फीट 0 इंच है। तो इस तरीके से ये हमारे जो प्लॉट का साइज है वो 22 फीट बाय 30 फीट है, यानी कि 22 या 66 660 स्क्वायर फीट। मैं यहाँ से लिख देता हूँ 660 स्क्वायर फीट, जो कि लगभग 73.3 गज के करीब में बैठ, ये लगभग 73.3 गज होता है। अब इसके साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि इन रूमों का साइज क्या है और इन्हें किस तरीके से प्लेस करना है और यहाँ पर कहाँ पर कॉलम लगाने हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रूम ये है और दूसरा ये है। हमने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 फीट है। तो जितने भी मेरे रूम के जो ये वॉल्स हैं, यहाँ पर जितनी भी मैंने वॉल्स बनाई हैं वो सारी 5 इंची में हैं। आप चाहें तो यहाँ फ्रंट वाली जो वॉल है उसको 9 इंच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेन वाटर, पानी का जो बारिश का पानी आपको नीचे लाना है या फिर कोई एलिवेशन बनानी है तो आप उसके लिए यहाँ पर इस जगह पर इस वाली वॉल को 9 इंची कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ रूम का जो साइज़ है उसे लिख लेता हूँ और इस रूम का नाम लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये मेरा रूम है और इस रूम का जो साइज़ अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो ये 10 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट 0 इंच है। यानी कि जब भी हम यहाँ की कैलकुलेशन या मतलब इस तरीके से मेज़र करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक करते हैं। तो अगर हम इसको करें 10.5 और उसके बाद 5 10 5 3 15, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना होने वाला है। 10.5 हमारा 21 हो गया और उसके बाद में 5 10 5 3 15, ये हमारा इस तरीके से 22 फीट हो गया। 1-2 इंच का वेरिएशन हो सकता है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरे रूम का साइज़ भी लिख देता हूँ और इस रूम का जो साइज़ है वो भी 10 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट 0 इंच है। उसके साथ यहाँ पर मेरा ये डोर है और यहाँ पर भी ये मेरा डोर है। अब यहाँ से हम थोड़ा और आते हैं तो यहाँ पर ये हमारी लॉबी है। यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे लिए WC है और इसके साइज की यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात करें तो ये लगभग 7 फीट 10 इंच इंटू 5 फीट 0 इंच है। और अगर हम यहाँ किचन में आए तो इस किचन का जो साइज है वो भी 7 फीट 10 इंच इंटू 5 फीट 0 इंच है, जो कि हमें काफ़ी इनफ स्पेस मिल रहा है। एक काफ़ी बड़ी हमें WC और यहाँ पर भी हमें एक अच्छी खासी किचन मिल रही है। उसके साथ ही हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा और नीचे। थोड़ा सा मैं इसे डार्क करने के लिए दूसरा पेन उठा लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे।
तो उसके साथ में यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक छोटी सी विंडो बनाई गई है और यहाँ पर भी एक विंडो बनाई गई है ताकि यहाँ से जो वेंटिलेशन वो यहाँ पर आ जाए। उसके साथ ही यहाँ पर मैं भी आगे इस पे स्टेयर रूम पर आऊँगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो ये भी जो है हमारा 10 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट लगभग 6 इंच का ही बैठता है। तो ये 10.5 बाई 10.5 की हमारी ड्राइंग रूम है। तो मैं यहाँ पर इसका जो है वो भी रख देता हूँ DRW ड्राइंग और रूम। तो इस तरीके से हमें जो ड्राइंग रूम मिला वो भी 10.5 बाई 10.5 का मिला। यहाँ से देखिए यहाँ पर ये जो है एंट्री है हमारी जाने के लिए, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से चाहे तो आर्च बना सकते हैं या फिर कोई वॉल बना सकते हैं, जैसा भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हम यहाँ पर एक आर्च बना लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आर्च बना सकते हैं या कोई वॉल बना सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं जो है आपको WW फॉर विंडो मैंने आपको पहले भी बताया, और यहाँ पर मैं इसको W1 कर सकता हूँ। W1 मतलब कि दूसरी वाली विंडो का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके साथ यहाँ पर देखिए मैं इसको D1 नाम देने वाला हूँ। थोड़ा सा दरवाज़ा इसका छोटा होता है तो यहाँ पर भी मैं D1 देने वाला हूँ। आप चाहें तो इसे 2.5 फीट या फिर 2 फीट 9 इंच यानी कि 2.25 फीट तक इसका दरवाज़ा रख सकते हैं। उसके साथ ही जब यहाँ पर आते हैं तो मैं विंडो का साइज़ अभी यहाँ सारा कुछ लिखने वाला हूँ। यहाँ पर कहाँ कहाँ पर आपके कॉलम आएंगे वो भी आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये हमारे स्टेयर रूम का साइज़ है, लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10.5 फीट है। लेकिन मैंने इसकी जो ये स्टेयर है इसकी बिल्कुल जो राइज़र और ट्रेड है मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको जो ये राइज़र है, जो ये लाइन आ रही है इसको राइज़र बोलते हैं, क्योंकि ये उठान का एक चिन्ह होता है जहाँ पर हम अपना पैर उठा करके रखते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं तो इसको बोलते हैं हम ट्रेड। तो मैंने ट्रेड का साइज़ भी आपको बता दूंगा। मैंने यहाँ पर ट्रेड का जो साइज़ है वो 9 इंच रखा है, जो कि इनफ है। और उसके बाद आप जो है इस राइज़र को 7.5 से लेकर के 8 इंच तक रख सकते हैं, जो हम पैर ऊपर को उठाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इसका अप कर लेते हैं। मैं यहाँ से सीढ़ी देने का रीज़न भी बताऊँगा आपको कि यहाँ से मैंने सीढ़ी ऊपर किस लिए की है। और देखिए इस तरीके से आप जो है ऊपर चले जाएंगे, और यहीं से अगर आपको आना हो तो इसी तरीके से आप यहाँ पर डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर DWN मतलब डाउन, आप यहाँ से डाउन भी आ सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लैंडिंग है वो 3 फीट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 फीट 0 इंच। ट्रेड जो है वो मेरा 9 इंच है, और राइज़र जो है वो मेरा 7.5 इंच से लेकर के आप जैसा भी रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं, 8 इंच तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए ये WC, और यहाँ पर आपकी किचन लॉबी हो गई, यहाँ पर आपका आर्च हो गया, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा D है, और यहाँ पर अभी हम पहले कॉलम जब लगाएंगे तब कॉलम की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा D होता है, यहाँ पर एंट्रेंस है, एंट्रेंस मैंने यहाँ से 4 फीट का दिया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप चाहें जो भी रखना चाहें 3.5 तो आप 3.5 कर सकते हैं, 4 करना चाहें 4 कर सकते हैं। तो एंट्रेंस का जो गेट है उसकी जो भी हाइट आप रखना चाहें 4 फीट 0 इंच से लेकर के जो भी आप इसकी हाइट रखना चाहें 5 फीट 6 इंच 7 फीट जो भी ऊपर से कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 फीट इंटू 3 फीट 0 इंच इंटू 7 फीट 0 इंच। उसी तरीके से जो हमारा D1 है वो 2 फीट 9 इंच और उसके बाद 7 फीट 0 इंच। अगर हम विंडो की बात करें तो यहाँ से लेकर के जो मैंने विंडो लगाई है आप इसे 3 फीट 3.5 फीट 4 फीट रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3.5 फीट इंटू 4 फीट। उसके बाद वेंटिलेटर यहाँ पर अगर आप लगाना चाहें यहाँ पर आप वेंटिलेटर लगा सकते हैं, ऊपर थोड़ा छोटा सा वेंटिलेटर लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप वेंटिलेटर लगा सकते हैं 2 फीट इंटू
1.5 फीट, 1 फीट 6 इंच, और W1 जो है वो आपकी लगभग 2 फीट से लेकर के 2.5 फीट तक रख सकते हैं। तो 2 फीट 6 इंच इंटू 3 फीट जो यहाँ पर काफ़ी है। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पर डब्लू और विंडो का साइज़ दे सकते हैं, और यहाँ पर वेंटिलेटर या D1 जहाँ पर भी जैसे आपको प्लेस करना है उस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉलम की, हमें कॉलम कहाँ कहाँ पर लगाने हैं और उनका साइज़ क्या रखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है मैं 9 इंची बाई 9 इंची के कॉलम रख देता हूँ, और उनके जो नंबर हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद बीम की जो लटक है वो भी 9 इंची रहेगी। 9 इंच से लेकर के आप चाहें तो 1 फीट भी रख सकते हैं, एज योर विश। आपके खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें कितना खर्चा करना है। ठीक है, हम यहाँ पे C1 की कॉलम दे रहे हैं 9 इंची बाई 9 इंची का, तो इसीलिए हम यहाँ C या C1 कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बीम की जो लटक है वो इस तरीके से कर देंगे। बीम की लटक यानी कि इस तरीके से जो भी आपकी लटक होगी, तो ये आपकी जो नीचे को लटक आती है इसको लटक बोलते हैं, बीम बोलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कॉलम की। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 कॉलम लगाने हैं। एक कॉलम आपको यहाँ प्लेस करना है, दूसरा कॉलम आपको यहाँ प्लेस करना है, देखिए आपको बिल्कुल सीधा, और फिर तीसरा कॉलम आपको यहाँ पर प्लेस करना है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ रहे कि कहाँ पर कॉलम आ रहा है। चौथा कॉलम आपको यहाँ पर देना है। मैं इस ड्राइंग को ज़्यादा सजा नहीं रहा हूँ, ताकि आपको बस सिर्फ समझाने का मेरा मकसद है। उसके साथ ही आपको अगला कॉलम जो देना है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ से मैं आपको इस कॉलम को यहाँ पर देने की वजह बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपने एक कॉलम यहाँ पर दे दिया। अब देखिए, जब हमारे यहाँ से स्टेयर इस तरीके से घूम करके इस तरीके से आती है तो यहाँ पर हमारी स्टेयर के लिए सपोर्ट मिल जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि हमारी वॉल बिल्कुल स्ट्रेट है, और उसके बाद में यहाँ पर वॉल के ऊपर जब वॉल आती है तो उसके लिए एक ज़्यादा मजबूती वाला काम हो जाता है। तो देखिए, उसके साथ ही अब हम यहाँ पर अगर एक कॉलम हम यहाँ पर लगा देते हैं, देखिए एक कॉलम हमने यहाँ पर हमने लगा दिया अपन लोगों ने, क्योंकि यहाँ से 12 फीट का स्पैन है जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है, तो एक हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं वो सारे कॉलम लगाने वाला हूँ, उसके बाद में मैं पहले कॉलम ही लगा देता हूँ फिर, ताकि आपको समझ में आ जाए। दरवाजे को आप थोड़ा इधर कर सकते हैं, आपके पास में यहाँ पर स्पेस है, आप थोड़ा दरवाज़ा इधर कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर भी एक कॉलम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉलम इस तरीके से प्लेस हो जाएंगे। देखिए, आप अपने कॉलम को कम या ज़्यादा करें वो आपके खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर कितनी मंजिल लेकर के जाना है इसके ऊपर, या मतलब किस तरीके से रखना है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कॉलम लगा करके बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे 12 कॉलम आने वाले हैं टोटल। और देखिए, इसके साथ में ही मैं आपको कैट पर भी बना करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें, हो सकता है कुछ लोग कैट बनाने पर जानते हों, तो वो कैट पर भी आप अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। उसके बाद में मैं उसका एलिवेशन, और उसके बाद में फिर एलिवेशन बनाने के बाद में उसका 3D प्लान भी उसी के साथ बनाने की कोशिश करूँगा। नहीं तो अगर ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो मैं उसके साथ ही दूसरी वीडियो में आपको उसका 3D प्लान भी बना करके दिखा दूँगा। आप इतने कॉलम के ऊपर अपने 4 से 5 मंजिल आराम से लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो यहाँ पर हमने सारे जितने भी कॉलम हैं ये सारे कॉलम यहाँ पर प्रेस कर दिए हैं। तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 यहाँ पर हमारे कॉलम हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ कॉलम है वो यहाँ पर हमने 12 लिख दिए हैं। तो इस तरीके से ये सारा प्लान आपके सामने है। यहाँ पर हमें रूम मिल गए हैं, तो यहाँ पर ड्राइंग रूम, किचन, लॉबी और इस तरीके से। उसके बाद जब हमारी विंडो यहाँ से ऊपर उठ करके जब हमारी यहाँ से ये स्टेयर इस तरीके से अप होती हुई जाती है, तो यहाँ पर भी हम जो है एक छोटी सी विंडो यहाँ पर लगा सकते हैं। ये मैंने बाद में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक विंडो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, W1 लगाएं या W खाली लगाएं, जैसे भी आपको समझ में आए। क्योंकि हमारी ये स्टेयर ऊपर चली गई और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, हम अपनी बाइक वगैरह या और भी कोई सामान या स्टोर रूम में यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके नीचे यहाँ पर जो है कॉर्नर में एक छोटी सी WC बना सकते हैं ताकि ड्राइंग रूम में आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर अलग प्राइवेसी और सेपरेशन बना रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्लान समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्लान के साथ में, तब तक के लिए आप सभी से विदा।